हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 107 मेडल। तो जो एशियन गेम्स का आयोजन चाइना में हुआ है उसमें भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। चलिए अब हम एशियन गेम्स 2023 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और इसका आयोजन 2023 में किया गया है। यह इसका 19वां संस्करण था और एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हांगजो शहर में किया गया था, जो कि चाइना का एक शहर है। एशियन गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया है। मस्कट कौन था? तो 3 इसके मस्कट बनाए गए थे, कोंग कोंग, और लियान लियन और चैन चैन। तो ये 3 दोस्तों इसके मस्कट थे यानी शुभंकर थे और ये तीनों रोबोट थे। एशियन गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 1951 में। याद रखिएगा कि जो 1951 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अब अगला यानी 2026 का जो आयोजन होगा ये जापान में किया जाएगा। तो जापान के 2 शहरों आइची और नागोया में किया जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना जो कैंपेन था वो 107 मेडल के साथ खत्म किया था और यह भारत का एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। दोस्तों, भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 2018 का। 2018 में भारत ने 70 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और भारत ने 107 मेडल जीते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एशियन गेम्स 2023 की मेडल टैली को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें चाइना पहले स्थान पर रहा है। चाइना ने 383 मेडल जीते हैं, जिसमें से 201 गोल्ड मेडल हैं। जापान दूसरे स्थान पर रहा है, इसने 188 मेडल जीते हैं, जिसमें से 52 गोल्ड मेडल थे। तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया रहा है। साउथ कोरिया ने 190 मेडल जीते हैं, जिसमें से दोस्तों 42 गोल्ड मेडल थे। भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है और भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल और 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। पांचवें स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है। तो उज्बेकिस्तान ने 71 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे। दोस्तों, आप भारत की पोजीशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स की मेडल टैली में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। एशियन गेम्स के जो प्रमुख पदक विजेता थे, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और महिलाओं की T20 क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। घुड़सवारी में टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था और तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। ज्योति सुरेखा बेनम की बात करें तो इन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है और सिफ्त कौर शर्मा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है और क्रिकेट में जो पुरुषों की टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है और ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया था और नेहा ठाकुर ने नौकायन में सिल्वर मेडल जीता था और नाव रैम रोसी बिना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के रूप में हुआ था। इस साल की थीम जरूर याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स
एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो ये है 2023 की थीम। भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और वायुसेना उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। अब आपसे कई बार भारतीय वायुसेना के कमान और उसके मुख्यालय भी पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में, केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज में, पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग में, दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम में, प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु में और रख रखाव कमान का मुख्यालय नागपुर में है। चलिए अक्टूबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 में 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। AIBD यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, AIBD का सचिवालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और याद रखिएगा AIBD ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित संस्था है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यू जर्सी में अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BASP के द्वारा 8 अक्टूबर 2023 को अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और यह जो मंदिर है ये अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित है। करीब 185 एकड़ में ये फैला हुआ है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत 2011 में की गई थी और इसके निर्माण में 12,500 लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में काम किया हुआ है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी शहर में स्थापित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि 19 फीट की प्रतिमा है, इसका अनावरण 14 अक्टूबर को मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। चीन समर्थक नेता मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में अभी हाल ही में जीत हासिल की है। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हूस को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अभी हाल ही में अनावरण किया है। रूस के द्वारा यह कहा गया है कि वो 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक फिर से शुरू हुई है और याद रखिएगा कि उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सागर परिक्रमा क्या है? तो सागर परिक्रमा योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो मछुआरे होते हैं और जो अन्य हितधारक होते हैं उनके मुद्दों को हल किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो सरकार के व्यक्ति हैं वो मछुआरों तक पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यह इस प्रकार की योजना है। इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में की गई थी। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी इसकी चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान,
मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नागापट्टिनम से किस देश के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा श्रीलंका के लिए, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में नौका सेवा शुरू की जाएगी। मशीनी नौका सेवा का मतलब यह है कि जो इसमें नाव चलेगी वो मशीन से चलने वाली नाव होगी। तो दोस्तों 10 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के नागापट्टिनम से ये नौका सेवा शुरू की जाएगी श्रीलंका के लिए। और दोस्तों यह जो नाव होगी ये 30 मिनट में श्रीलंका के कनकेसनथुरई बंदरगाह पहुंचेगी। यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागापट्टिनम बंदरगाह की खुदाई कराई है। बात आई है यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो है। तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका देश की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ पर सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है और भारत और श्रीलंका के बीच में याद रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन की जो नौसेना में नियुक्ति हुई थी वो 1987 में हुई थी। यहाँ पर नियुक्ति की बात आई है तो हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो नौसेना के उप प्रमुख बने हैं तरुण सोबती, बीआरओ के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन, पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांता कुमार और मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो नोकिया ने बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है और यह जो प्रोजेक्ट है नोकिया का, यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये जो 6G लैब बनाई गई है इसमें 6G तकनीक से रिलेटेड परिवहन, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है नोकिया की, तो नोकिया कंपनी को स्थापित किया गया था 12 मई 1865 को। यह फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में है और इसके संस्थापक थे फ्रेडरिक एडेस्टाम, लियो मैकेलिन और एडवर्ड पोलोन। अगला क्वेश्चन है, केविन मैकार्थी किस देश की संसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे जिनको पद से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका में एक साधारण कार्यवाही में प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष थे केविन मैकार्थी, उनको पद से हटा दिया गया है। दोस्तों प्रतिनिधि सभा को आप उसी प्रकार से समझिएगा जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा होती है। तो वहां की जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे केविन मैकार्थी, उनको पद से हटा दिया गया है। तो यह अमेरिका की संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगर हम अमेरिका की संसद की संरचना की बात करें तो हम अपने यहाँ अपनी संसद को पार्लियामेंट बोल देते हैं या संसद बोलते हैं, वहां पर उसको कांग्रेस बोला जाता है। और जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से वहां की जो कांग्रेस है उसके 2 सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि प्रतिनिधि सभा। तो इस प्रकार से 2 इसके सदन हो जाते हैं। जो सीनेट है इसे उच्च सदन बोलते हैं। सीनेट को आप राज्यसभा से रिलेट कर सकते हैं। तो वहां की सीनेट में 100 सीटें हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो यह निम्न सदन होता है, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा होता है उसी प्रकार से वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीटें हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया है। हर साल होने वाला यह आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इसमें पुलिसिंग में किस प्रकार से सुधार किया जाए इस पर चर्चा की जाती है। तो याद रखिएगा कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
तो कल का पहला क्वेश्चन था राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में 3 नए जिलों की घोषणा की गई है और वो 3 जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने। सिपनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जो ईता गुप्ता को। सामिया शुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आई हैं। तंजानिया। सुगम REC मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। REC लिमिटेड ने। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पुरुष क्रिकेट में कौन सा मेडल जीता है। गोल्ड मेडल। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को। कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह एक राजनेता यानी पॉलिटिशियन थे। दिनेश खारा किस बैंक के अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वो SBI के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी को। जैसे डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है और इसकी स्थापना सन 1900 में की गई थी। फेड कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है और पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ओबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मर्केडा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है और ये पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।